नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान की। तो सबसे पहला जो है देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सेकंड है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेलकूद से संबंधित है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी वैज्ञानिक भी थे। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ एक चीज़ और बताते चले आपको कि नॉर्मन बोरलॉग जी जो थे, वो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं विश्व में। और भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी बोले जाते हैं। आगे, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार। अगला है कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो चिकित्सा। ये प्राचीन काल के चिकित्सक थे धन्वंतरी जी। आगे है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती पुरस्कार या सरस्वती सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन ने किया था नोबेल पुरस्कार की स्थापना। अगला है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल जी की स्मृति में। ये डायनामाइट के आविष्कारक भी हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1965 से प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1985 ईस्वी में। अगला है हमारा, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो 1901 ईस्वी में। अगला, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? 1954 ईस्वी में। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1930 ईस्वी में मिला था सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार, रमन इफेक्ट के लिए, रमन प्रभाव के लिए। आगे, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों के लिए मैन बुकर पुरस्कार रखा गया है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक, जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने इसकी नींव रखी थी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, मतलब कि जिस ऐसी पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो सर्वप्रथम आशापूर्णा देवी जी को मिला था। बहुत बहुत बधाई उनको। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी साहित्य के क्षेत्र में। अभी इससे पहले भी आप जान चुके हैं। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, दो सम्मान मिल रहे हैं यहाँ पे। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था तानसेन पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? श्रीमती देविका रानी जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे जी हैं। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1930 ईस्वी में। रमन प्रभाव के लिए भी पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो भौतिकी के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? 1969 ईस्वी से। 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। क्योंकि दादा साहब फाल्के ये जो पुरस्कार दिया जाता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस। आपने अक्सर सुना होगा फिल्मों को ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो सुमित्रानंद पंत जी थे।
सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था पहली बार, मतलब कि सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया। अगला है सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान सबसे पहले मिला था। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी को सबसे पहले भारत रत्न मिला था। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी। बड़ी ही दुखद बात है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिलहाल सम्मान मिला, ये हमारे गौरव की बात है, हमारे देश के गौरव हैं। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे। तो दोस्तों इस तरह से प्रमुख पुरस्कारों के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा फिर किसी न किसी टॉपिक के, तब तक के लिए थैंक यू।